ठीक है, बैठ जाइए तुम लोग। कल कल का क्लास जो हमारा था इसमें आप लोगों को बताए थे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, यही पढ़े थे ना। यस सर। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के कितने भाग हैं, और क्या पढ़ाए थे, और क्या पढ़े थे। हाँ, इसके अलावा वाक्यांश पढ़े थे, फ्रेज किसे कहते हैं, ठीक ना। तो आज हमको जो पढ़ना है, फ्रेज का मतलब वाक्य का एक भाग हो, उसका कुछ भाव निकले लेकिन पूर्ण भाव न निकले, उसको फ्रेज कहते हैं। यही पढ़ाया था ना। यस सर। आज इसके आगे पढ़ना है पहला क्लाज। क्लाज क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, क्लाज। क्लाज उपवाक्य। उपवाक्य क्या होता है, उपवाक्य का मतलब होता है वाक्य का एक छोटा भाग, वाक्य का एक छोटा भाग, यानी दो छोटे छोटे उपवाक्य मिलकर एक बड़ा वाक्य बनाते हैं, उसको क्लाज बोलते हैं, है ना। जैसे फ्रेज जो था, फ्रेज अलग था, फ्रेज का मतलब कुछ भाव निकलता था लेकिन पूरा भाव नहीं निकलता था, इसका पूरा भाव निकलेगा, है ना। एक छोटा वाक्य होता है, अपने आप में एक छोटा वाक्य होता है, ठीक है, और दो छोटे छोटे वाक्य मिलकर के एक बड़ा वाक्य बनाते हैं। नहीं समझ में आया, परिभाषा क्या लिखाई गई है, पढ़िए, बोलिए परिभाषा। ऐसे वाक्य जिनके मिलने से एक बड़ा वाक्य बनता हो उसे वाक्य कहते हैं। ठीक ना, ऐसे वाक्य, ऐसे छोटे छोटे वाक्य जिनके मिलने से एक बड़ा वाक्य बने, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, क्लाज कहते हैं। जैसे एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, हुज आई, हुज चल ही नहीं रहा यार, तो हुज आई वेयर, वेयर ब्लू, BLUE, जिसकी आंखें नीली थी। हुज माने जिसकी, है ना, आई माने आंखें, है ना, वेयर माने थी, ब्लू माने नीली, जिसकी आंखें नीली थी। एक छोटा उपवाक्य है, अगर इसी में जोड़ दिया जाए, हुज आई वेयर नीली, है ना, सी गेव मी अ पेन, और पेन, जिसकी आंखें नीली थी उसने मुझे क्या दिया, एक कलम दी, उसने मुझे एक कलम दी, ठीक है। अब ये पूरा वाक्य हो गया, समझ में आ रहा है। अर्थात क्लाज वह चीज है, वह छोटा वाक्य, उपवाक्य है, और जिसको जोड़ने से, दो छोटे छोटे उपवाक्य जोड़ने से बड़ा वाक्य बन जाता है। अब देखिए, एक क्लाज यह हो गया और एक क्लाज यह हो गया, इनको दोनों को जोड़ देंगे तो एक बड़ा वाक्य बन जाएगा। दूसरा एग्जांपल बोलो। Which is made of gold. Which made, Is made. which is made ना, Yes. which is made of gold, which is made of Gold. gold। यहाँ पे देखिए, which माने जो, is made माने बना है, of gold माने सोने का, जो सोने का बना है ना। which is made of gold, जो सोने का बना है। is माने है माई, क्या, बोलो भाई, रिंग, हाँ, which is my ring, is my ring, मेरा वो क्या है, अंगूठी है। या इसमें ऐसे भी जोड़ देते हो, आ रहा सम दिख रहा है थोड़ा सा यहाँ से, यस यहाँ पे यस सर। देखिए, ऐसे लिख लीजिए, आई, है ना, वियर अ रिंग, आई वियर अ रिंग। आई मीन्स मैं, रिंग माने पहनी हूँ, मैं पहनती हूँ, मतलब, है ना, मैं पहनती हूँ। और रिंग माने एक अंगूठी, मैं एक अंगूठी पहनती हूँ। विच इज मेड ऑफ गोल्ड, जो सोने की बनी है। आ रहा समझ में। Yes, तो जो सोने की बनी है, या एक वाक्य हो गया। और आई वियर अ रिंग,
या एक वाक्य हो गया, यानी दोनों छोटे छोटे वाक्य मिलकर एक बड़ा वाक्य बन जाएंगे, अर्थात यह उपवाक्य है। ये भी उपवाक्य है, ये भी उपवाक्य। उपवाक्य मैं आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा सबको, ठीक है। चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे जीरेंड। GERUND, जीरेंड। जीरेंड मीन्स हिंदी इसकी क्रियावाचक क्रियावाचक संज्ञा। क्रियावाचक संज्ञा। देखिए जीरेंड क्या होता है। जब हिंदी के कोई हम वर्ड बोलते हैं, स्पेशली कोई क्रिया, मुख्य क्रिया जिसको कहते हैं, या क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है ना, तो उसका जो फर्स्ट फॉर्म होता है उसके अंत में, है ना, ऐसा शब्द जो मुख्य क्रिया हो और उसके अंत में क्या आए, ना आए, है ना, उसको हम लोग जीरेंड बोलते हैं। मतलब हिंदी वाक्यों में प्रयोग की जाने वाली वह क्रिया जिसके अंत में ना का प्रयोग होता हो, है ना। वाक्य होता है, वाक्य में हम लोग क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करते हैं कि नहीं करते हैं, तो उसके अंत में अगर ना आता है तो उसी को हम क्या कहेंगे, जीरेंड कहेंगे। उसी को हम लोग जीरेंड कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ WRITING, राइटिंग। अब बताइए इसकी हिंदी क्या होगा, लिखना। बताइए इसके अंत में ना आया कि नहीं आया, लिखना। तो ये क्या हो गया, ये जो ना शब्द आ रहा है यही जीरेंड है। यानी किसी भी वाक्य में हम लोग जो मेन वर्ब, जो क्रिया यूज करते हैं, वही अगर उसमें हिंदी वाक्य, उसको हिंदी उसका निकालेंगे, उसमें ना शब्द आ रहा है तो समझ लीजिए वो जीरेंड के रूप में लिखा गया है, वो जीरेंड है, ठीक ना। समझ में आ रहा है। राइटिंग हो गया, इसके अलावा रीडिंग हो गया, रीडिंग हो गया, फिर क्या हो गया, वॉकिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, और बताओ, हाँ रनिंग भी हो सकता है, RUN होता है, लेकिन जब रनिंग करोगे डबल एन हो जाएगा। रनिंग हो गया, ठीक ना। हाँ, तो ऐसे बहुत सारे जो है वर्ड जिसके अंत में हिंदी में जो है क्या है, ना आए। पढ़ है ना, वॉकिंग माने चलना, चल ना या टहलना। रनिंग माने दौड़ना, है ना। ना शब्द आ रहा है सब में कि नहीं आ रहा, यही आपका क्या है, जीरेंड। इसी को हम लोग जीरेंड कहते हैं। किसी कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ, चलिए आगे चलें। बहुत कम समय में आसान भाषा में थोड़ा थोड़ा मैं बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ, ये आपका 9-10 तक काम चलेगा, इंटर का लेवल नहीं है, ठीक है ना। इंटर लेवल इसे आगे हम पढ़ाएंगे तो वो अलग हो जाएगा, ये 10 तक काम करेगा। आप इंटर वाले भी ये छोटी छोटी चीज़ें अपना समझ सकते हैं, ठीक है ना जी, क्योंकि ये छोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं बच्चे। आगे क्या है, आगे हम लोग पढ़ेंगे इन्फिनेटिव। इन FINITIVE, इन्फिनेटिव। क्या हिंदी इसकी, क्रियार्थक संज्ञा, क्रियार्थक संज्ञा, ठीक न। इन्फिनेटिव अक्सर हम लोग देखते हैं कुछ वाक्य जब हम लोग प्रयोग करते हैं उसके पहले टू लगा रहता है ना। तो जो वाक्य में किसी वर्ड के पहले जो टू वर्ड लगा रहता है वही इन्फिनेटिव होता है। वही क्या होता है, इन्फिनेटिव होता है। इसका मैंने आपको एग्जांपल भी अभी बता दूंगा।
इसका जो परिभाषा भी बताया था, जब अंग्रेजी के शब्दों के पहले अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले जब हम टू का प्रयोग करते हैं, अंग्रेजी का कोई शब्द लिखें या स्पेशली कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो और उसके पहले अगर हम टू का प्रयोग करते हो तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इन्फिनेटिव कहते हैं, है ना। जब भी किसी मुख्य क्रिया के पहले हम लोग टू का प्रयोग कर देते हैं वही क्या कहलाता है? इन्फिनेटिव कहलाता है। ठीक है ना, कोई खास परिभाषा नहीं है, लेकिन समझने के लिए आप ऐसा समझ सकते हैं। मैं एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे टू स्मोक इज हार्मफुल, है ना। ऐसे बड़े से भी पहले लिख सकते हो, टू स्मोक इज हार्मफुल, है ना। टू स्मोक इज हार्मफुल अर्थात धूम्रपान करना क्या है? हानिकारक होता है। टू स्मोक माने धूम्रपान करना। टू स्मोक इज हार्मफुल, ये तो पूरा वाक्य हो गया। इसके अलावा जैसे टू वाक, टू वाक डियर, THEIR, टू वाक डियर राइट साइड, RIGST, राइट साइड, कैन बी डेंजरस, कैन बी THEIR, टू वॉक देयर राइट साइड कैन बी डेंजरस। ठीक ना, मतलब टू वॉक माने चलना, टू वॉक मीन्स चलना, यही ना के लिए टू लगा दिया जाता है। ठीक है ना, चलना कहाँ पे? देयर राइट साइड, अपने दाएं तरफ, अपने दाएं तरफ चलना क्या हो सकता है? खतरनाक हो सकता है, क्योंकि अपना हमेशा अपने बाएं तरफ चला जाता है। बात समझ में आ रही है? तो किसी भी मुख्य क्रिया के पहले जब टू लग जाता है तो यही इन्फिनेटिव कहलाता है। नहीं समझ में आ रहा? आया? उसी तरह टू वॉक, टू टॉक, है ना। ठीक ना, टू वॉक, टू टॉक, टू, अरे बहुत, टू रीड, है ना। कोई भी मेन वर्ब हो उसके पहले जब टू जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है? वो इन्फिनेटिव कहलाता है। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं हम। ये था इन्फिनेटिव। चलिए, ये क्या बार बार आ रहा है? पता नहीं इसको कि यहाँ पे ऐसा काम नहीं है ना। चलिए, अब देखिए, मैं पिछली कई वीडियो में बता भी चुका हूँ, एक बार थोड़ा सा आपका फटाफट रिवीजन करवा देता हूँ। देखिए, कुछ जो प्रोनाउंस होते हैं उसका सब्जेक्टिव, पोसेसिव और ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसको मैं पहले भी बता चुका हूँ, है ना। मैं यहाँ पे खाली एक लिख कर एग्जाम्पल बताऊंगा, ऐसे बोल दूंगा फटाफट। जैसे यहाँ पे अगर लिखेंगे सब्जेक्टिव, है ना, सब्जेक्टिव केस कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, CASE। फिर क्या होगा? पोसेसिव। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव जैसे यहाँ पे मैं लिख दूं ही, तो ही एक कर्ता कारक है, इसके माने वह होता है। यहाँ पे पोसेसिव में क्या हो जाएगा? हिज हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। ठीक ना। इसी तरह से ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैं रिवीजन करवा दे रहा हूँ। यहाँ पे सी हो जाएगा, यहाँ पे हर हो जाएगा, और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा। ठीक ना जी, ये दोनों जगह पे हर होता है। उसी तरह यहाँ पे ईट हो जाएगा, ईट का फिर पोसेसिव ईट्स हो जाता है, और लास्ट में फिर ईट हो जाता है। फिर यू हो जाएगा, यू का योर हो जाता है, योर का यहाँ पे क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा लास्ट में।
फिर उसी तरह से दे हो जाएगा, है ना, यहाँ पे दियर हो जाएगा और यहाँ पे देम हो जाएगा। फिर यहाँ पे आई हो जाता है, आई का यहाँ पे माई हो जाएगा और माई के यहाँ पे फिर लास्ट में मी हो जाएगा। फिर यहाँ पे वी हो जाएगा, वी का क्या हो जाता है, आवर हो जाता है, और आवर का फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अस हो जाता है। ठीक है, तो ए कुछ सब्जेक्टिव है, ठीक है, ए पोसेसिव है, ए ऑब्जेक्टिव केस होता है। अगर किसी को लग रहा होगा कि यहाँ पे खाली मैं फटाफट बोल दिया, तो आप पिछली वीडियो में जाएंगे, वहाँ पे डिटेल में लिख के बखूबी बढ़िया से बताया भी हूँ। ठीक ना जी। आगे हम लोग चलेंगे, ये छोटी छोटी चीज़ें जो थी मैं इसको बताने का प्रयास किया। कल से हम लोग पढ़ेंगे नाउन, ठीक है ना, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, प्रीपोजिशन, ये सारी चीज़ें जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच जो 8 होता है, अगला क्लास मेरा इस पर होगा। ओके, यहाँ तक अगर किसी को दिक्कत होगी तो आप लोग उसको बताइए कमेंट के माध्यम से, मैं आगे इसको पढ़ाऊँगा। ठीक है ना, चलिए धन्यवाद।